कभी सोचा है दोस्तों, जब पूरी दुनिया मंदी, कर्ज और डॉलर की गिरावट के बोझ तले दबी हो, तब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सोने के दम पर खड़ा कर दे? जी हां, आज वही करिश्मा भारत ने कर दिखाया है। ये कोई आम खबर नहीं, ये उस गोल्डन रेवोल्यूशन की शुरुआत है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर लंदन और टोक्यो तक सुनाई दे रही है। जब अमेरिका अपने डॉलर को बचाने में जुटा है, यूरोप अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, तब भारत ने वो कर दिखाया है जो दशकों से कोई सोच भी नहीं पाया था। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस आर्थिक आजादी का प्रतीक है जो अब भारत की पहचान बन चुकी है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब पूरी दुनिया आर्थिक तूफान में डगमगा रही थी, तब भारत ने चुपचाप अपनी चाल चली, बिना शोर, बिना प्रचार, बस एक रणनीति के तहत। और जब रिजल्ट सामने आया तो वर्ल्ड इकोनॉमी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हक्के बक्के रह गए। अब विदेशी एजेंसियां समझने में लगी हैं कि आखिर भारत ने यह चमत्कार किया कैसे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह रहस्य बताऊं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय भारत, जय सोना, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की आर्थिक क्रांति की गाथा है। अब सोचिए, जब बाकी देश डॉलर और यूरो के उतार चढ़ाव में उलझे थे, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे अपनी नीति बदलनी शुरू की। बिना किसी राजनीतिक नारे के, बिना किसी घोषणा के भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया की नींद उड़ गई। जब रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि भारत ने अब अपनी असली सुरक्षा डॉलर में नहीं बल्कि सोने में खोज ली है। दोस्तों, आज भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 688 अरब डॉलर है, जिसमें से एक 100 अरब डॉलर से ज्यादा हिस्सा सोने के रूप में है। यानी अब भारत की अर्थव्यवस्था का दिल डॉलर नहीं बल्कि सोना है। और यही असली जीत है, शांति से चली रणनीति, मजबूत कदम और दूर की सोच। सदियों से जिस धातु को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, वही अब भारत की आर्थिक शक्ति का केंद्र बन चुकी है। पहले जब अमेरिका यह दावा करता था कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, तो सब ताली बजाते थे। लेकिन अब भारत ने कहानी पलट दी है। भारत के घरों, मंदिरों और संस्थानों में इतना सोना है कि वेस्ट की आंखें चौंधिया गई हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के पास करीब 34 शून्य टन से भी ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत लगभग 28 ट्रिलियन रुपए है। यह वही सोना है जो हमारी परंपरा में बसा है। दादी की पुरानी चूड़ियां, मां का मंगलसूत्र, मंदिरों के स्वर्ण दरवाजे, ट्रस्टों के मुकुट, ये सिर्फ गहने नहीं, ये भारत की आर्थिक नींव है। यही वो मौन पूंजी है जो भारत की नीति को दिशा दे रही है। अब दुनिया समझ रही है कि भारत का सोना सिर्फ सजावट नहीं, सुरक्षा की गारंटी है। यही कारण है कि जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, तब भारत मजबूती से खड़ा रहता है। भारत अब विदेशी दबावों में नहीं झुकता, क्योंकि अब उसकी ताकत किसी विदेशी मुद्रा में नहीं बल्कि अपने स्वर्ण भंडार में। आईएमएफ और विश्व बैंक तक ये मान चुके हैं कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बन चुका है। आईएमएफ के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि भारत के पास वो 4 स्तंभ हैं जो किसी देश को सुपर पावर बना सकते हैं: निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और नीति सुधार। और अब इन चारों स्तंभों को नई ताकत मिली है, गोल्ड की स्थिरता। यही वजह है कि जब बाकी देशों की करेंसी गिरती है, तब भारतीय रुपया स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसके पीछे डॉलर नहीं, सोना खड़ा है। रिजर्व बैंक का कहना है कि आने वाले वर्षों में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी और बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी वैश्विक संकट का असर भारत पर न पड़े। यानी अब हम एक गोल्डन शील्ड एरा में प्रवेश कर चुके हैं। भारत की आर्थिक यात्रा उतनी ही शांत है जितनी शक्तिशाली। बिना शोर, बिना प्रचार, लेकिन असर गहरा। दोस्तों, अब भारत की नीतियां किसी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की शर्तों से नहीं बल्कि अपनी स्वर्ण रणनीति से तय होती है। ब्रिक्स देशों की बैठकों में अब बार बार चर्चा हो रही है गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें डॉलर की जगह सोने से लेन देन हो। और इस विचार को सबसे ज्यादा समर्थन मिल पा रहा है भारत से। अगर यह मॉडल लागू हो गया तो पूरी दुनिया का व्यापारिक ढांचा हिल जाएगा, क्योंकि तब हर देश को डॉलर नहीं, सोने में व्यापार करना होगा और उस समय भारत दुनिया का सबसे मजबूत केंद्र बन जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने अपने सोने का सिर्फ 20% भी व्यापार में इस्तेमाल किया तो डॉलर की वैल्यू 30% तक गिर सकती है। सोचिए, वो नींव हिल जाएगी जिस पर दशकों से अमेरिकी प्रभुत्व खड़ा था। अब अमेरिका और यूरोप बेचैन है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि भारत अब सोने से खेल नहीं रहा बल्कि उसी से रणनीति बुन रहा है। भारत का रुपया अब सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि गोल्डन गारंटी बन चुका है। विदेशी निवेशक भरोसा करने लगे हैं कि भारतीय करेंसी अब सिर्फ कागज नहीं बल्कि असली संपत्ति से जुड़ी है। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सदियों तक इस खजाने को लूटने वाले आते रहे, लेकिन अब वक्त पलट चुका है। अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई इसे लूटने नहीं, सीखने आएगा। आप सोचिए, जब भारत की करेंसी सोने से जुड़ जाएगी तो कोई भी विदेशी निवेशक भारत में बिना डर के निवेश करेगा, क्योंकि उसे भरोसा होगा कि यह करेंसी किसी अस्थिर सिस्टम पर नहीं बल्कि खरे सोने पर आधारित है। यही वो बिंदु है जहां से भारत की नई आर्थिक आजादी शुरू होती है। भारत की यह स्वर्ण नीति आने वाले दशकों की तस्वीर बदल देगी। आईएमएफ की रिपोर्ट तक कहती है कि अगर भारत यही गति बनाए रखे तो आने वाले वर्षों में वो अमेरिका और चीन दोनों को टक्कर देगा, क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि स्थायी संपत्ति है। भारत का यह स्वर्ण युग किसी युद्ध से कम नहीं, यह बिना बंदूक, बिना धमाके की लड़ाई है, लेकिन असर ऐसा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल जाएगी। भारत ने साबित कर दिया है कि डॉलर की ताकत सीमित है, लेकिन सोने की ताकत अनंत है। अब भारत का अगला लक्ष्य है इस गोल्ड रिजर्व को इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनाना।
सोचिए, जब तेल के सौदे डॉलर में नहीं बल्कि सोने में होंगे तो दुनिया में भारत की क्या स्थिति होगी। उस दिन से डॉलर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और भारत नई आर्थिक धुरी बन जाएगा। दोस्तों, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दौर भारत का स्वर्ण युग कहलाएगा। यह वो समय है जब एक देश ने दुनिया को यह सिखाया कि असली ताकत डॉलर की छपाई में नहीं बल्कि अपनी मिट्टी में छिपे सोने में होती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति और उसके आत्मविश्वास से जुड़ जाती है तो उसे कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वह विचार है जो कहता है हम अपनी दिशा खुद तय करेंगे। कभी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वही भारत फिर से अपने पंख फैलाकर उड़ान भर रहा है। लेकिन इस बार यह उड़ान सिर्फ धन की नहीं बल्कि सम्मान की है। अब हमारा सोना सिर्फ तिजोरी की शोभा नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा की ढाल बन चुका है। यह सोना अब हमारे भविष्य की गारंटी है, हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब दुनिया डॉलर की जंजीरों में बंधी है तब भारत ने अपने स्वर्ण पंखों से आजादी की नई परिभाषा लिख दी है। आज जब कोई विदेशी एजेंसी भारत को देखती है तो उन्हें अब एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि एक दिशा दिखाने वाली शक्ति दिखती है। यह वही भारत है जिसने बिना युद्ध किए, बिना धमाके किए 2000 नाम के 17 बिना हंगामे के दुनिया की अर्थव्यवस्था के खेल को उलट दिया। यह वो भारत है जिसने यह साबित कर दिया कि शक्ति शोर से नहीं रणनीति से बनती है। भारत की यह यात्रा हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां रुपया सिर्फ करेंसी नहीं रहेगा बल्कि एक विश्वसनीय प्रतीक बन जाएगा। आने वाले वर्षों में जब कोई देश भारत के साथ व्यापार करेगा तो वो जानता होगा कि वो सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि एक सभ्यता से सौदा कर रहा है जो हजारों साल पुरानी लेकिन सोच में सबसे आगे है। यही तो है भारत की ताकत, परंपरा और प्रगति का संगम। जहां मां लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाया गया सोना अब रिजर्व बैंक की नीतियों में बदल चुका है। जहां आस्था और अर्थव्यवस्था अब एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ये वही देश है जो पहले भी सोने से, बातें से, सोना आस्था दिखते से चमकता था और अब फिर उसी रोशनी से दुनिया को दिशा दिखा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि भारत का ये गोल्डन आयरा शुरू हो चुका है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जय भारत, जय सोना, जय श्री राम। और अगर इस सुनहरी कहानी ने आपके अंदर गर्व की आग जला दी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये भारत की स्वर्ण क्रांति का आरंभ है। एक ऐसी क्रांति जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी।